वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसका इसका आंसर होगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न होगा, एफएलएन में आकलन का उद्देश्य है। इसका आंसर होगा बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में अमूर्त सूचना। अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर होगा कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना डैश 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 के लिए आवश्यक है। इसका आंसर होगा विकासात्मक उपयुक्त एफएलएन कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकते हैं। इसका आंसर होगा बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। अगला प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इसका आंसर होगा साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न है, खिलौना और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और डैश 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 होना चाहिए। इसका उत्तर है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफल से सुयोजित। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसका उत्तर है केवल प्री स्कूल शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक डैश 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 को बढ़ावा देता है। इसका आंसर होगा भाषा और संप्रेषण कौशल। अगला प्रश्न है, शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए डैश 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 के लिए। इसका आंसर है प्रत्येक बच्चे के सीखने। अगला है, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है सरल और बेहतर समझने के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। इसका आंसर है यदि साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन डैश 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 सुनिश्चित करने में सहायता करता है। इसका सही आंसर होगा सीखने की योग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान। अगला क्वेश्चन है, एफएलएन में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है पोर्टफोलियो। इसका सही आंसर होगा पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। सही आंसर होगा उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न है, खिलौना और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और डैश 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 होना चाहिए। इसका सही जवाब है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफल से सुयोजित। सही हुआ इसका। अगला प्रश्न है, एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे के डैश 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 में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही उत्तर प्रश्न है कि एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की डैश डैश में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही उत्तर होगा बुनियादी संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इसका सही उत्तर होगा साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसका सही आंसर है प्री स्कूल और लेवल ग्रेड 1 के शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए। इसका सही उत्तर है
गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता। इसका सही उत्तर होगा पेंट और ब्रश। पेंट और ब्रश होगा। अगला प्रश्न है, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। इसका सही उत्तर होगा बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में परिवारों के सहोदर भाई बहनों को सहभागी बनाने के लिए। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है। इसका सही आंसर होगा पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफ़ी हद तक डैश 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 को बढ़ावा देते हैं। इसका सही उत्तर होगा भाषा और संप्रेषण कौशल। भाषा और संप्रेषण कौशल। अगला प्रश्न होगा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकत्रित करने का अंतिम लक्ष्य है। इसका सही आंसर होगा बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, समीक्षात्मक ढंग से अभिव्यक्त करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतों में शामिल है। इसका सही आंसर होगा 21वीं सदी कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक संप्रेषण और सहयोग। अगला प्रश्न होगा, शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मज़ा शामिल करने से सीखना बन जाता है। इसका सही उत्तर होगा सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन डैश 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 सुनिश्चित करके दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा आयुयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी, पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल कौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है, जारी आकलन सूचना डैश 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 के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर होगा विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजन एवं कार्यान्वयन। इसका सही आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल आधारित आकलन के लिए सभी बच्चों का प्रगति कार्ड जो अभिभावकों को संप्रेषित किया जाएगा होगा। इसका सही आंसर होगा, सही आंसर समग्र स्वरूप का। सही आंसर होगा समग्र स्वरूप का। अगला प्रश्न होगा, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और डैश 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 का अभिन्न अंग होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इस आंसर होगा पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। इसका सही आंसर सही होगा एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। अगला प्रश्न, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।